कि जितने भी सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव आपने देखे होंगे सभी रिपीटर्स प्रश्न थे सोशल साइंस के। और जितने संस्कृत के वीडियो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। अब जो है यहाँ से हिंदी का जो है हिंदी का ये शुरू किया जा रहा है। हिंदी का जितना भी देखेंगे रिपीटर्स प्रश्न उस पे हम लोग अब ध्यान देंगे। यहाँ पे एक एक चीज़ पे अगर देखते चले जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा चैप्टर बाई चैप्टर, यानी कि 2-3 चैप्टर का एक एक वीडियो आपको मिल जाएंगे जो रिपीटर्स होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग शुरू करते हैं। यह पहला और दूसरा चैप्टर जो है यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा का लिखा हुआ विष के दांत का कंप्लीट किया जाएगा। और इसको कंप्लीट करते रहेंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता है। पिछले जितने भी वीडियो आपने देखा होगा सोशल साइंस का वो देखते रहेंगे। सोशल साइंस में अभी कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो रिपीटर्स है उसको क्लियर करते चले जाएंगे कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन कौन थे। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले थे, है ना। ये तीनों थे। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ बच्चे? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 को हुआ, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने वो भाषण दिया जो कि आपको पता होगा। दूसरी बात आगे देखेंगे 19 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक जो प्रेरक व्यक्ति थे कौन थे। 19 नंबर का देखेंगे। 19 नंबर का क्या होगा बच्चे? तो ये होगा ज्योतिबा फूले। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क चले गए थे। तो ये 20 नंबर का आपको देखेंगे तो ये हो जाएगा बड़ौदा के नरेश थे महाराज, उन्हीं के जो है प्रोत्साहन से पूरी खर्चा उन्होंने की थी, और वो जो है आगे जाकर के उच्चतर मतलब पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। बुद्ध एंड हिज धम, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, बुद्ध एंड हिज धम, ये ऐसा जो है इनका लिखा हुआ जितने भी थे भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए, तो ऐसे थे बहुत सारे उनके रचनाएं जो कि बार बार पूछे जाते हैं कि एनिलेशन ऑफ कास्ट किसका लिखा हुआ है, बुद्ध एंड हिज धम किसका लिखा हुआ है। ये सभी के सभी ध्यान दीजिएगा, इनका जरूर एक रहता है ऐसा प्रश्न कि ये किनकी रचना है। अगर देखेंगे भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सा, जो भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो ये 22 नंबर का देखेंगे जो कि आपको ऊपर वाला ही है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। देखिए इंग्लिश अंग्रेजी के इनकी रचनाएं जो है पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रचनाएं हैं। आगे देखें भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। तो 23 नंबर, भारत की जाति प्रथा की विशेषता जो है यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन है। श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं बच्चे? जैसा कि आपको बता दिए हैं कि 24 नंबर का तो पहले ही आपको पता होगा कि ये क्या होता है। ये गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, निर्धारित कार्य जो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि उसी कार्य को करते रहना है, उसको हम लोग रुचि नहीं लेते और रुचि के साथ व्यवस्था मजबूरी के साथ करते हैं। यही जो है इसका आंसर होगा। आगे देखेंगे 25 नंबर, आधुनिक मनु कहा गया है। किसे कहा गया है आधुनिक मनु? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? 26 नंबर का देखेंगे, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है आज भी। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आपको मालूम है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, ऐसा होना चाहिए। आगे फिर देखेंगे बच्चे, इसमें जो है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, किस पत्रिका का संपादन किया। 28 नंबर बताएंगे बच्चे, तो 28 नंबर का हो जाएगा आपका ये बहिष्कृत भारत। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें कहते हैं? तो आपको तो ये मालूम है भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव को वांगम में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये 21 खंडों में है ना। आगे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, है ना। डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम तो ये आपको मालूम है रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। आगे देखेंगे डॉक्टर भीमराव ये जो है डॉक्टर भीमराव के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये जो डॉक्टर भीमराव के माँ का नाम क्या था? माँ और पिता का नाम जो है पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा भीमाबाई। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 33 नंबर का बताएंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 1916 में। मूक नायक क्या है? मूक माने जो है जो बोल नहीं सकता, ये जो है बताइएगा ये कौन सा? ये पत्रिका है एक प्रकार का।
आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना गया है। किस चीज को माना गया है आधुनिक सभ्य समाज में? तो ये हो जाएगा श्रम विभाजन को। ये लोग कहते हैं कि श्रम विभाजन का जो है जरूरी है, तभी जा करके जो है कार्य कुशलता बनी रहेगी, जो कि गलत बात है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो ये जो है जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण भी है बच्चे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण में से कौन सा है, जो कि आपको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव में से कौन सा है? तो ये देखिएगा, एनिलेशन ऑफ कास्ट, आप तो मालूम है एनिलेशन ऑफ कास्ट। तो 36 नंबर का क्या होगा बच्चे? देखिए, हाँ तो इसका हो जाएगा एनिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, सी नंबर। दूसरा है श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? 38 नंबर का ये बताएंगे तो ये हो जाएगा एक निबंध है, ये ऐसा पूछा जाता है। आगे देखेंगे सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? 39 नंबर का देखेंगे बच्चे, तो ये कार्य कुशलता को। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ये भीमराव अम्बेडकर की। आगे देखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष हुए थे, कहाँ के, है ना? तो ये आपको मालूम होगा, तो ये हो जाएगा आपको पटना के। आगे देखेंगे सीमा, रजनी, आलू शेफाली, आरती, ये 5 बहनें थी, है ना? तो ये किनकी थी? तो ये सेन साहब की जो है ये पुत्रियां थी, है ना बच्चे? आगे देखेंगे कि खोखा किनका इकलौता पुत्र था? तो ये तो आपको मालूम ही है, खोखा किनका इकलौता पुत्र। तो ये आपको मालूम है कि खोखा किनका इकलौता पुत्र था? तो ये सेन साहब, ये सेन साहब का। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा जो है ये पूछा जाता है। ये 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा जो है ये 4 नंबर का आंसर आपको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कहानी है। दूसरा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया है? तो ये जो है खोखा के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धांत को बदल दिए थे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति यानी किसने कहा था इस बात को? तो ये सेन साहब ने कहा था, है ना? आगे देखिएगा 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है बच्चे। आगे देखेंगे 20 के दांत कैसी कहानी है? देखिए ये कैसी कहानी है, 8 नंबर का देखेंगे, 8 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है। आगे देखेंगे इसको जो है यहाँ कहा गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या थे? मतलब 1 नंबर का देखेंगे तो ये एक वकील थे, वकालत की डिग्री इन्हें प्राप्त मतलब विदेश में भी जाकर किए थे। खाली जगह की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, और किसकी दृष्टि में? तो ये 2 नंबर का जो है जवाब देंगे तो ये हो जाएगा आपको श्रम विभाजन की दृष्टि में। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के जो मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के केंद्र क्या है? तो ये जाति प्रथा ही मेन है। लोकतंत्र जो है मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह पंक्ति जो है किस पाठ से उद्धृत है बताइएगा? ये 4 नंबर का जो है तो ये हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। आगे देखेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। तो सही सीधा सीधा आपको मालूम है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 14 अप्रैल 1891 में, है ना? अब उसके अगला 7 नंबर देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये तो एक बहुत ही इजी है जो बार बार आपसे पूछा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? जन्म और मृत्यु तो सबका पूछा जाता है, तो दिसंबर 1956 में। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के, मतलब अब तो दलित परिवार से थे, तो इसलिए उन्होंने जो आरक्षण जो भी जैसे भी लागू किया दलित परिवार से बिलोंग करते थे, तो ये आप समझ लीजिए कि भीमराव अम्बेडकर जो है दलित वर्ग से थे। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाएगा? तो 10 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा जाति प्रथा का। आगे देखेंगे जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? 11 नंबर का बताएंगे तो ये हो जाएगा अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा श्रम का विभाजन करता है, अस्वाभाविक। आगे देखेंगे जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? 12 नंबर का बताएंगे तो 12 नंबर का ये हो जाएगा पैतृक पेशा, कि जो भी आपके पिता जो करते हैं वही आपको करना है, यही जो है आधार बना करके बच्चों पर भी डाल दिया जाता है, तो ये सरासर गलत है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार जो है पैतृक पेशा, पिता की पेशा, माता पिता की पेशा जो है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया? 13 नंबर देखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ना, इसको अनुवादित किसने किया? तो ये हो जाएगा ललई सिंह यादव, ठीक है ना? देखिए लिखा है कौन? तो भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। और लेकिन
इसका रूपांतरण, चूंकि हिंदी में इंग्लिश से हिंदी में करने के लिए पूछा जाएगा इसका निबंध, जैसे कि इसके अनुवादक कौन है, या जो है इसके जो है रूपांतरित किसने किया, तो ये ललय सिंह यादव है ना। सब में पूछा जाता है कि कवि कौन है, लेखक कौन है, लेकिन इसको जो है रूपांतरित किसने किया या अनुवादक कौन थे, अनुवादित कौन किए हैं, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ के कौन विधा है, ये भी आपसे बराबर पूछा जाता है। 14 नंबर का बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 14 नंबर का निबंध है। ये विडंबना का अर्थ क्या है, 15 नंबर का बताएंगे। विडंबना का अर्थ हो जाएगा उपहास। आगे देखें, सच्चे लोकतंत्र का प्राय, ये 16 नंबर का हो जाएगा आपका सी, भाईचारा। और ये जो है ना, ये दूध और पानी के मिश्रण के समान भाईचारा होना चाहिए बच्चे। आगे देखेंगे 26, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, 26 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल में, ठीक है ना। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, ये तो बहुत ही इजी है, 2 दांत तोड़ डाले। उसके बाद आगे देखेंगे, खोखा किसको कहते हैं, तो कासू को, ठीक है ना। आगे देखेंगे 20 के दांत कहानी की गई है, तो यहाँ देखेंगे 29 नंबर का, तो 29 नंबर का हो जाएगा आपको 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से कहाँ से ली गई है, तो ये जो है अन्य कहानियों से ली गई है। सेन साहब का मित्र, यहाँ देखिएगा 30 नंबर, सेन साहब का मित्र, तो ये आपको बताएंगे पत्रकार, है ना। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, 31 नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा इसका निम्न मध्यम वर्ग। ये आपसे कई बार पूछा गया है, इसमें जो है आपको हम बता दिए हैं ऑफलाइन में भी, आपको जो भी बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्ग, एक आता है मध्यम वर्ग, उसके बाद निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, निम्न मध्यम वर्ग होगा। गिरधर लाल कौन था, तो गिरधर लाल आपको मालूम है मदन का पिता। आगे देखें, सेन साहब के बेटे का नाम, तो सेन साहब के बेटे का नाम कासू था, खोखा जिसको बोलते हैं। मदन की उम्र, देखिए उम्र में जो है एक तो जरूर पूछा जाता है, तो मदन की उम्र 5-6 साल, बहादुर की उम्र पूछा जाएगा, यानी बहुत सारे इसमें कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी उम्र पूछे जाते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होने के, तो आपको मालूम है लट्टू होगा, लट्टू के खेल के दृष्टिकोण किसकी रचना, ये पूछा जाए दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा का लिखा हुआ है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, इसे इस बात पर गर्व है, तो ये जो है माता पिता को उनको गर्व है, सेन साहब और सेन साहब की पत्नी को कठपुतली बना के रखे हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो ये गिरधर लाल को, मदन के पिता को खूब फटकार लगाई। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो ये हंस जो कि कासू, लट्टू खेलने के लिए। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो ये जो है अपने पिता के हाथों से पीटता था, तो ये पिता के हाथों से यानी कि गिरधर लाल के हाथों से पीटता था। खोखा को ट्रेनिंग देने के घर पर कौन आता था, तो आप तो मालूम है बढ़ई को रखे थे कि 2-4 घंटा ठोक पीट किया करे ताकि इंजीनियर बन जाएगा। आगे देखें, सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते, तो जैसे कि आपको मालूम है इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब की कार किससे खतरा था, तो कार का खतरा तो बस खोखा ही से, तो चूंकि लड़कियां तो छू नहीं सकती। मदन के पिता का क्या नाम था, तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल। तो बच्चे ऐसा है कि आज जो है आपने देखा कि जो है श्रम विभाजन, जाति प्रथा और 20 के दांत, इसके बाद जो है बार बार रिपीटर्स प्रश्न जो भी होगा उसमें से आपसे रिपीट कर मतलब किया जाएगा। इसको 2 बार देखेंगे, इसका ऑफलाइन में भी एग्जाम होगा, टेलीग्राम पे भी इसका एग्जाम चल रहा है। आप जो है इसको जो है टेलीग्राम पर भी आप इससे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अंत तक इसको जो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि इससे जैसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे पूरे आर्ट्स का, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चूँकि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मतलब प्रश्न हमको मिलता नहीं है, वीडियो मिलता नहीं है, तो ऑल बटन दबा देंगे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का। तो चलिए इतना ही के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।